सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी नई इकाई का अध्ययन शुरू करेंगे। हम अपनी राजनीति विज्ञान की पुस्तक के प्रथम भाग राजनीतिक अवधारणाओं के अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन शुरू करेंगे। राजनीतिक समाजीकरण एक नवीन अवधारणा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिकी राज्यों के अध्ययन के लिए तुलनात्मक राजनीति में अनेक नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ। व्यवहारवादी क्रांति के अंतः अनुशासनात्मक उपागम पर जोर देने के कारण अंतः अनुशासनात्मक, इसका अध्ययन हमने हमारी कक्षा 11वीं में किया था। अंतः अनुशासनात्मक का मतलब है राजनीति विज्ञान को अन्य अलग सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़कर, अन्य विषयों के साथ जोड़कर अध्ययन करना और उनकी विधियों को राजनीति विज्ञान में अपनाना। इसको हम अंतः अनुशासनात्मक कहते हैं। अंतः अनुशासनात्मक उपागम पर जोर देने के कारण भी राजनीति विज्ञान में विभिन्न नवीन अवधारणाएं शामिल की गई। समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के बढ़ते अंतर संबंधों के फलस्वरूप कई समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं राजनीति विज्ञान में शामिल हुई, जिनमें राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक समाजीकरण आदि प्रमुख है। हम हमारी इस इकाई में, ये हमारे प्रथम भाग की इकाई 2 है, उसका अध्ययन हम शुरू कर रहे हैं। उसका पहला अध्याय है। इस इकाई में हम 3 अध्याय का अध्ययन करेंगे: राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता। समाजीकरण का हम सरल से शब्दों में अर्थ ये लेंगे कि जैसे हम अपने परिवार में खाना, पीना, रहना, विचार, परंपराएं, ये जो भी सीखते हैं अपने परिवार से, हम जो भी सीखते हैं या हमें हमारे परिवार से जो प्राप्त हुआ है, जो भी व्यवस्थाएं हैं जिसको हमने हमारे परिवार से सीखा है, समाज में हमारे समाज के नियम, ये सभी समाजीकरण कहलाते हैं। और राजनीतिक समाजीकरण का मतलब है कि हमारे परिवार के राजनीतिक से संबंधित जो विचार हमें मिल रहे हैं, उसको हम एक तरीके से सरल शब्दों में राजनीतिक समाजीकरण कह सकते हैं। इस तरह राजनीतिक समाजीकरण समाजशास्त्रीय संकल्पना समाजीकरण से प्रेरित है। समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि हम हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। किसी न किसी से हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और ये सीखना जो है और इसका कभी अंत नहीं हो सकता। इसलिए यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, परंपराओं, मूल्यों एवं मान्यताओं अर्थात समाज की संस्कृति को अंगीकार कर उसका क्रियाशील सदस्य बनता है। जैसे प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना, अभिवादन का तरीका, पूजा पद्धति, पहनावा एवं खान पान की आदतें सिखाता है। हम इस पर पहले ही बात हमने की है कि जो भी बच्चा सीख रहा है अपने परिवार से, ये एक तरीके से समाजीकरण की प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा बालक मानव समाज से उस विशेष समाज का सदस्य बनता है। राजनीतिक जीवन के लिए भी इसी प्रकार सीखने सिखाने की प्रक्रिया रहती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है। राजनीतिक जीवन एवं पद्धति के प्रति उसके दृष्टिकोण का विकास होता है। इस तरह जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति
राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, उनके राजनीतिक विचार कैसे हैं वो ही हमें विरासत में प्राप्त होंगे। उस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति अर्थात राजनीति से संबंधित विचार, परंपराएं, सोच, ये सभी संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। राजनीतिक संस्कृति हमारा अगला अध्याय है जिसका हम विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे। राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का एक साधन है। अर्थात जब राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है, इस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम इसको और ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ आदर्श होते हैं। जैसे भारत का आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं स्वतंत्र समाज है। अतः भारत में राजनीतिक सामाजिकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र एवं स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं साम्यवादी चीन का आदर्श साम्यवादी व्यवस्था एवं बंद समाज है। इसलिए चीन के नागरिकों को राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से इसी अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। हम इसको और समझ सकते हैं। राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वालों में हर्बर्ट साइमन प्रमुख है, जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यहाँ पर आपको हर्बर्ट साइमन और इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है, में इसके विविध पक्षों पर प्रभाव डाला। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है तथा उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। काव्यानाद के शब्दों में हमें ये इन परिभाषाओं में से एक परिभाषा को याद रखना है। अगर आप सभी याद रख सकते हैं तो अच्छा, नहीं तो हमें एक परिभाषा तो याद करनी ही होगी। काव्यानाद के शब्दों में राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। इन परिभाषाओं का सार यह है कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना तथा विकसित करना है, और यह एक नवीन अवधारणा है जिससे कि वे राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक बन सके। तो हमें राजनीतिक समाजीकरण अर्थात राजनीतिक संस्कृति को जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम राजनीतिक समाजीकरण कह सकते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के साधन। व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने वाली समाज में अनेक संस्थाएं होती है, जैसे परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाएं, सरकारी प्रक्रियाएं, जनसंचार के साधन इत्यादि। हम पहले से ही ये जानते हैं कि परिवार जो है वो बालक की प्रथम पाठशाला है। कोई भी बालक अर्थात कोई भी बच्चा सबसे पहले सीखना अपने परिवार से ही शुरू करता है। इनमें से कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अनायास एवं स्वाभाविक रूप से राजनीतिक समाजीकरण करती है, जबकि कुछ ऐसी होती है जो औपचारिक तरीकों से यह कार्य करती है। प्रायः खुले एवं लोकतांत्रिक समाजों में राजनीतिक समाज में अनौपचारिक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि
चीन जैसे साम्यवादी एवं पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी राज्यों में सरकारी तंत्र के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति की जबरन घूंट पिलाई जाती है। जैसे हमारे भारत में हमारे देश के प्रति देश प्रेम की भावना, संविधान का सम्मान, स्वतंत्रता, समानता, हमारे अधिकार, कर्तव्य, ये हम अनौपचारिक तरीके से ही सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, वहाँ पर लोगों को इस तरीके की व्यवस्थाएं जबरन सिखाई जाती है कि वो वहाँ के संविधान या व्यवस्थाओं का सम्मान करें। लेकिन हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। सरकारी तंत्रों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति की जबरन घूंट पिलाई जाती है। उपयुक्त संस्थाएं किस प्रकार से यह कार्य करती है, इस पर दृष्टि डालना उपयोगी रहेगा। तो हमने आज हमारे राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन किया। हमें इसका अर्थ और परिभाषा बहुत अच्छे से याद करनी है और आज आपका होमवर्क रहेगा राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। आपको राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ बताते हुए इसकी आमंड और पावेल और काव्यानाथ इन दोनों की ही परिभाषाएं लिखनी होगी।